नमस्कार दोस्तों। अनुच्छेद 6 क्या है? अनुच्छेद 6 संविधान के भाग 2 के तहत आने वाला उन व्यक्तियों को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान करता है जो पाकिस्तान के क्षेत्र से पलायन करके भारत आए थे। चूंकि 1947 में भारत देश का विभाजन अचानक और बड़े पैमाने पर हुआ था, इसलिए यह तय करना जरूरी था कि जो लोग पाकिस्तान छोड़कर भारत आ रहे हैं उन्हें नागरिकता किस आधार पर मिलेगी। अनुच्छेद 6 की 2 सब आर्टिकल है। इसमें 2 मुख्य शर्तें हैं। इसमें जो एक विशेष तारीख है 19 जुलाई 1948 पर आधारित है। इस तारीख को भारत और पाकिस्तान के बीच परमिट सिस्टम लागू हुआ था। नागरिकता पाने के लिए पहली बुनियादी शर्त यह थी कि वह व्यक्ति या उसके माता पिता में से कोई या उसके दादा दादी नाना नानी में से कोई मूल रूप से भारत गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935 के तहत भारत में पैदा हुआ हो। और इस शर्त को पूरा करने के लिए इसके 2 भाग हैं। पहला भाग 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आने वाले लोग, आर्टिकल 6A और 6B के फर्स्ट, यदि कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले पाकिस्तान से भारत आ गया था उसे भारत का नागरिक मान लिया जाएगा, बशर्ते वह अपने आगमन की तारीख से ही आम तौर पर भारत में रह रहा हो। ऐसे लोगों को किसी विशेष रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं थी। दूसरा है 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद आने वाले लोग, यानी जो 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में आ गए वो प्रॉपर भारत के नागरिक माने जाएंगे। उन्हें किसी विशेष रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होगी। और जो 19 जुलाई 1948 के बाद आएंगे उन्हें नागरिकता पाने के लिए भारत सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी के पास आवेदन करना होगा। आवेदन करने से पहले उसे कम से कम 6 महीने भारत में रहना अनिवार्य था। भारत डोमिनियन की सरकार द्वारा तय किए गए प्रारूप में उसका पंजीकरण होना जरूरी था। अब इस पर कितने एक्ट बन चुके हैं ये हम डिस्कस करते हैं। संविधान का अनुच्छेद 6 केवल 26 जनवरी 1950 तक नागरिकता तय करने के लिए नहीं था। भविष्य में नागरिकता को रेगुलेट करने के लिए संसद को अनुच्छेद 11 के तहत कानून बनाने का अधिकार दिया गया था। इसी अधिकार का उपयोग करके भारत सरकार ने मूल नागरिकता कानून बनाया था। इसके बाद से अब तक नागरिकता को लेकर एक मुख्य अधिनियम बना है जिसमें समय समय पर 9 प्रमुख संशोधन किए गए हैं। जो मुख्य अधिनियम है उसका नाम है नागरिकता अधिनियम 1955। यह भारत में सभी नागरिकता प्राप्त करने और समाप्त होने के सभी नियम तय करता है। अब तक इसमें कितने संशोधन हो चुके हैं उन पर चर्चा करते हैं। इसमें जो पहला संशोधन हुआ था वो था 1986 का संशोधन। इसमें मुख्य रूप से असम समझौते के बाद अवैध प्रवासियों की पहचान और नागरिकता की शर्तों को कड़ा किया गया था। दूसरा जो संशोधन था वो था 1992 का संशोधन। इसके जरिए नागरिकता में लैंगिक समानता लाई गई, जिसे भारत से बाहर पैदा हुए बच्चे को मां की नागरिकता के आधार पर भी भारत का नागरिक बनने का अधिकार मिला। तीसरा था 2003 का संशोधन। इसमें अवैध प्रवासी की अवधारणा को जोड़ा गया और OCI ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कार्ड की शुरुआत की नींव रखी गई। चौथा जो संशोधन है वो है 2005 का संशोधन। OCI योजना के दायरे को और विस्तृत किया गया। पांचवा है 2015 का संशोधन। PIO पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और OCI कार्ड को आपस में मिला दिया गया। छठा है 2019 का संशोधन। CEA सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। यह सबसे चर्चित संशोधन है। इसके तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए 6 अल्पसंख्यक समुदायों हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, फारसी और ईसाई को अवैध प्रवासी न मानकर भारत की नागरिकता देने का विशेष प्रावधान किया गया। इसके अलावा भी और भी कई संशोधन हुए हैं जिनमें 1960, 1985, 1993 में भी कुछ छोटे छोटे तकनीकी संशोधन किए गए थे। संक्षेप में कहे तो अनुच्छेद 6 भारत के इतिहास के सबसे दर्दनाक दौर को संभालने के लिए बनाया गया एक अस्थायी लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण संवैधानिक पुल था। इसने सुनिश्चित किया कि जो लोग अपना सब कुछ छोड़कर भारत को अपना घर बनाने आए थे उन्हें तुरंत और कानूनी रूप से देश का नागरिक स्वीकार किया जा सके। आज के समय में नागरिकता से जुड़े
सभी फैसले अनुच्छेद 6 के बजाय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत किए जाते हैं। जय हिंद।